أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. जी, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो कसम का जो मफ़हूम है वो अरबी ज़ुबान में क्या है। तो आज का जो लेसन है उसमें हमने देखना है कि अल्लाह ताला जो है उसके लिए कसम उठाना, हलफ उठाना जायज़ भी है या नहीं है। तो पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिव्यू देखते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अरबी में कसम के लिए 3 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं: हलफ, कसम और यमीन। हलफ और कसम के तो मानी एक जैसे हैं, लेकिन यमीन जो है वो कसम की जगह पर इस्तेमाल होता है। और वो जब अरब माहदा करते थे तो वो हाथों दाएं हाथ जो थे एक दूसरे से मिलाते थे, छूते थे हाथों को, तो उससे आयमन यानी कि हाथ जो हैं उनको मिलाने से यमीन का लफ्ज़ जो है वो कसम के तौर पे इस्तेमाल होने लगा। और कसम का क्या था कि क्यों कसम खाता है कि इंसान जो है एक तरफ तो जिसके नाम की हलफ या कसम खाता है उसे अपने साथ मिलाता है गवाही के तौर पर, सबूत के तौर पर। दूसरी सूरत में कि अगर वो उसका नाम लेकर झूठ बोलेगा तो उसे सज़ा दी जा सके। तो आज का जो टॉपिक है अब उसकी तरफ आते हैं कि खुदा ताला जो है उसे तो ना किसी को साथ मिलाने की ज़रूरत है और ना ही उसे कोई सज़ा दे सकता है, ना ही कोई उससे ज़्यादा ताकतवर है। तो फिर खुदा ताला जो है उसके लिए ऐसी कस्में खाना जायज़ है? वो तो इतना मुक़तदर है, तो उसे क्या ज़रूरत है कसम खाने की। तो इसी को आज हम इस टॉपिक को देखते हैं कि खुदा ताला के लिए जायज़ भी है कसम उठाना या नहीं। इन मानों के रूह से खुदा ताला जो कुछ कहे किसी इंसान को इससे इनकार की गुंजाइश ही नहीं हो सकती है। लेकिन खुदा ताला जो कि वराउल वरा है वो हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आता, इसलिए तमाम लोगों ने अल्लाह ताला की जो बात है उसे अंबिया कराम से सुना। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि खुदा ताला ने मुझसे ये कहा है। तो बस बेशक खुदा ताला को अपनी बात मनवाने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके कलाम को ऐसे सबूत की ज़रूरत है क्योंकि लोग इसका कलाम बराह रास्त अल्लाह ताला के मुंह से नहीं बल्कि अपने जैसे इंसान के मुंह से सुनते हैं। अब जो शख्स कुरान करीम पर ईमान रखता है इसे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो शख्स कुरान करीम पर ईमान नहीं रखता इसे सबूत की ज़रूरत होती है। वो बगैर किसी सबूत के किस तरह से तस्लीम कर लेगा। मान ले कि जो बात इसके सामने कोई कह रहा है वो खुदा ताला ने ही कही है। अगर इस किस्म का सबूत खुदाई कलाम में मौजूद ना हो तो कोई भी शख्स जो खुदा ताला का नाम लेकर दावा करेगा इसके सच्चा और झूठा होने का अंदाज़ा नहीं हो सकेगा। बस लोगों को ये यकीन हो जाए कि खुदा का ही कलाम है और इसके मतलब झूठ से काम नहीं लिया गया, इसलिए भी ये ज़रूरी था कि खुदा ताला कसम उठाता। अब अगर कोई कहे कि इस बात का क्या सबूत है कि ये खुदा ताला का कलाम है, तो फ़ौरन इसके सामने सबूत पेश कर दिया जाएगा कि ये सबूत है कि ये खुदा का कलाम है, किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है। इसलिए खुदा ताला ने झूठे मुद्दियाने नबूवत के फितरों को बातल करने और दुनिया पर इनका झूठ ज़ाहिर करने के लिए अपने ऊपर ये वाजिब कर लिया कि वो खुद अपने कलाम की सच्चाई का सबूत पेश करे, क्योंकि काज़िब और सादिक में इम्तियाज़ करना ज़रूरी था, झूठ और सच में फ़र्क करना ज़रूरी था।
اس لیے خدا تعالیٰ کا کوئی ایسا ثبوت پیش کرنا جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ کلام جو اس کی طرف منسوب کر کے دنیا کے سامنے بھی ہے پیش کیا جا رہا ہے وہ درست ہے بھی یا نہیں، اس کی شان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کی شان رحیمیت کا عین تقاضا۔ سبحان اللہ! اس طرح سے کوئی جھوٹا آدمی کبھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ بغیر کسی ثبوت کے خدا تعالیٰ کی طرف باتیں منسوب کرنے لگ جائے۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی تو کوئی ایسا ثبوت جو حلف کے مشابہ ہو، یقیناً ایک بہت بڑا ثبوت کلام الہی کی صداقت کا ہوگا۔ یعنی کوئی بھی ایسا ثبوت جو حلف کے مشابہ ہو، کلام الہی کی صداقت کا ثبوت ہوگا، تو خدا تعالیٰ کا اپنے کلام کی تائید میں کسی ایسی دلیل کا پیش کرنا اس کی شان کے خلاف نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ عین ضروری ہوگا۔ اب قسم جو ہے خدائی کلام ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ صداقت کا سب سے بڑا ثبوت کون سا ہے؟ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کو بھی اپنے کلام کی صداقت کا ثبوت پیش کرنا چاہیے، تو یہ سوال ہے کہ صداقت کا سب سے بڑا ثبوت کون سا ہے؟ تو دنیا میں صداقت کا سب سے بڑا ثبوت حلف کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں حلف کے بغیر کسی اور بات پر اطمینان ہی نہیں ہوتا۔ بس شبہ ہے، شبہ کو دور کرنے والی آخری چیز جو ہے وہ حلف ہے۔ اور جب خدا تعالیٰ نے حلف کو شبہات کو دور کرنے کا قطعی اور یقینی ذریعہ قرار دیا ہے، تو خدا تعالیٰ کا کلام جو سب سے زیادہ دلیل اور دلائل کا حقدار ہے، اگر اس دلیل کو ترک کر دے اور یہ ثبوت اپنی تائید میں پیش نہ کرے، تو وہ دنیا کے ایک حصہ کو، بڑے حصہ کو، جس کا حلف کے بغیر کسی اور بات سے اطمینان نہیں ہوتا، غیر مطمئن رکھنے والا سمجھا جائے گا۔ اب یہاں پر اعتراض ہے کہ قسم کھانے والا تو انسان ہی ہوتا ہے، خدا تو ہمارے سامنے آ کے قسم نہیں کھا رہا۔ تو اس کا جو جواب ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔